अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी, बड़ों से ज़्यादा मेरा ख्याल से बच्चों की मनपसंद आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही इजी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। रेस्टोरेंट स्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसी रेसिपी कि आप लोग खुद कहें कि वाह ये क्या जादू। तो जनाब आज हम बना रहे हैं पोटैटो वेजेस, वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह और बहुत ही मज़ेदार से। आप इसे लंच बॉक्स में दें, इफ्तार में बनाएं, स्नैक्स में बनाएं, ईद पे पार्टी पे बनाएं, जिस चीज़ में भी बनाएंगे बहुत ही लाजवाब मज़ा आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान सी है। पहले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ छोटी सी क्लिप कि मैंने आलू को कट करा, बीच में से 4 पीस करे, एक हाफ करके इसको पहले मैंने उबाल लिया है। उबालना तकरीबन 80% है, नमक डाल के मैंने इसको उबाल लिया है और इसको ठंडा कर लेंगे। अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखें क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ मैंने आलू लिया है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था उबला हुआ आलू है। ये तकरीबन 80% कुक हुआ हुआ है। इसके मैंने ऊपर के छिलके उतार दिए हैं। अगर नया आलू है तो आप मत उतारें, कोई मसला नहीं, आपकी चॉइस है। और इसको 80% हमने कुक करने के बाद इसको अलग कर दिया। इसको वेजिस की सूरत में आपको काटना है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसकी मेजरमेंट आप देख लें, फिर ज़्यादा आपको बनाना हो तो क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। यहाँ पे मेरे पास पेपरिका पाउडर है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, मिक्स हर्ब है यहाँ पे 1/2 टीस्पून और इसके अलावा नमक है 1 टीस्पून। ये हमारे बहुत ही बेसिक मसाले, जिसको आप डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। अब हमने ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, मैदा और चावल का आटा मैंने इस्तेमाल किया। चावल का आटा आपको पता है क्रिस्पी होने के लिए होता है, ज़्यादा चीज़ जो होती है वो क्रिस्पी हो जाती है। अब यहाँ पर आप पानी ठंडा, थोड़ा सा नॉर्मल पानी शामिल करें। मतलब ये कि गर्मी हो तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी इस्तेमाल कर लें और अगर सर्दियाँ हो तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल कर लें। ठीक है जनाब। यहाँ पे अब आपने इसकी एक सड़ली बना लेनी है लिक्विड, और इसका हमने थिक करना है। ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, यानी कि बैटर उस पर स्टिक कर जाए, यानी रुक जाए। ठीक, तो बस आप यहाँ देखें, मैं इस पर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि इसका बैटर जो है बहुत अच्छा रनी सा तैयार हो जाए। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, एकदम पानी मत शामिल करिएगा, फिर क्या होता है कि या तो पतली हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं, इस तरह से हाथ चलाएं और जनाब सड़ली हमारी बेहतरीन किस्म की तैयार है। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखें, मैं इसको अभी थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ और इसको देखें, मैंने इसको फिर दोबारा इस्तेमाल करना, बीट करना शुरू कर दिया। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब आप इसकी थिकनेस देखें कि इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए बस, कि हमारे जो पोटैटो पर है ना वो इस पर स्टिक कर जाए, रुक जाए। सही। अब यहाँ पे इसको एयर फ्राई भी आप कर सकते हैं, आजकल एयर फ्राई का भी है, तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। मगर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको फ्राई करने वाला ही बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको बैटर में डिप करना है। इसका जितना एक्स्ट्रा है वो आप इसको निकालें और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लें। बात लोग बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें और क्रिस्पी चाहिए, तो आप इसकी दोबारा डबल कोटिंग कर लें, यानी फिर आप इसको इसमें डिप कर लें सड़ली में और उसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स में दोबारा कोटिंग कर लें। और इससे क्या होगा कि आपकी जो मज़ेदार सी ना डबल कोटिंग तैयार हो जाएगी। मगर मेरे ख्याल से यहाँ पे एक इनफ होती है, ताकि आलू का भी टेस्ट आना चाहिए और ऊपर हल्का हल्का क्रिस्पी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसी तरह सारे कर लूँगी, एक एक करके इस पर डिप करूँगी और उसके बाद इसकी कोटिंग करती जाऊँगी। खुश्क हाथ से आप इसकी कोटिंग करिएगा, वरना पे ब्रेड क्रम्स सारे ख़राब हो जाते हैं। आप चाहें तो फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, डबल रोटी के बिल्कुल बनाएं। और जब मेरे बच्चों का मूड होता है ना, उनको यानी फ्रेंच फ्राइज़ की क्रेविंग ज़्यादा हो रही होती है कि हाँ भाई हम सब खाएँगे, तो फिर मैं ये वाले बनाती हूँ, जिससे क्या होता है कि बच्चे बहुत मज़े से इंजॉय करते हैं। और आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार से, कि उनका पेट भर जाता है। आलू तो वैसे भी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, तो बड़ों के लिए नहीं है मगर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है कि वो खाएं। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आपने तेल लेने हैं ना, गर्म हो जाए, जब थोड़ा सा गर्म हो, उसका टेम्परेचर हो जाए, तो आप इसमें पोटैटो वेजेस शामिल करते चले जाएं। इस टाइम पे आप बना लें, रात में आप इसको रख दें और सुबह के टाइम आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, या शाम में अफ्तार के टाइम, या स्नैक्स शाम की सूरत में स्नैक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन हो आप उस पर इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल
तेज़ आंच पे इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि हमारा आलू जो है बिल्कुल फ्राई है, 80% कुक है, सिर्फ 20% हमें ऊपर से कोटिंग कुक करनी है, तो हमारा इंशाल्लाह तेज़ उस पर हो जाएगा फ्लेम पर। तो बस यहाँ पे देखिए हमारे कितने मज़ेदार से क्रिस्पी जो है वो तैयार हैं। लुक आप देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त लुक आता है और इसका टेस्ट भी इतना लाजवाब होता है कि मज़ा ही आ जाता है। इसके बाद इसकी मैं दूसरे जो है बैच जो है वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे देखें गरम गरम तेल में आप इसमें शामिल कर दें और वही प्रोसीजर कि आप इसे चलाते रहें, छोड़ मत दीजिएगा, वरना तेज़ रंग हो जाता है तो फिर वो जला हुआ टेस्ट आता है। बस यहाँ पे ये हो गए हमारे पोटैटो वेजेस तैयार। बहुत आसान रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर आप लोग मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि कितने। वैसे में तो मेरी तमाम रेसिपियाँ जो होती हैं वो ट्राई एंड टेस्टेड होती हैं, फिर मैं वो उसको बनाती हूँ दोबारा, फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी सारी रेसिपी ऐसी हैं मेरी। तो यहाँ जनाब कि हमारे पोटैटो वेजेस तैयार हैं। गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें, केचप, मायोनीज, कोई सी भी सॉस के साथ इसको सर्व करें और बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी है, साउंड मैं आपको सुना नहीं सकी क्योंकि बच्चों की वजह से शोर होता है, तो मगर ये बहुत ही क्रिस्पी है, मज़ेदार है। आप इसे एयर फ्राई करें, ओवन में बेक करें या इसको फ्राई कर लें, तीनों सूरतें आपके पास हैं, मगर टेस्ट आपको यही मिलेगा लाजवाब। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।